क्लास MAVN के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r such that a equals to bq plus r, where r is greater equal to 0 and less than b. Next, second is Euclid division algorithm. What is Euclid division algorithm? To obtain the HCF of two positive integers, say c and d, with c greater than d, follow the step below. Step first, apply lemma to c and d for q and r such that c is equals to dq plus r, where r greater equals to 0 and less than d. Step second, if r equals to 0, then d is the HCF of c and d. If r not equals to 0, apply lemma to d and r. Step third, continue the process till the remainder is 0. The divisor at this stage will be the required HCF. अब मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत कम समझ में आया होगा, तो चलिए आओ इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम किन्हीं दो नंबर का HCF फाइंड करना सीखेंगे और उसमें यूज होगा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 135 एंड 225। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो एग्जांपल से आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए, इसमें 225 जो है वो ग्रेटर देन है 135 से, तो ये हमारा हो जाएगा C। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या भाग विधि से आप देखें इसको, 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। अगर ये भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए, 135 बन जा 135, घटा दीजिए 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9 एंड 1 माइनस 1 0। नाउ we take 135 to divide 90, 90 1 ja 90, subtract 5 and 13 minus 9, remaining 4. Now we divide 90 by 45, 45 to ja 90. Here becomes remainder 0. यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने इसमें क्या लिखा कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइडर एट दिस स्टेज। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो डिवाइडर होगा वो गिवन नंबर का HCF होगा। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये आपका आंसर हो गया। ये जो हमने किया ये सेम यही प्रोसेस है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे C हमारा यहाँ पर 225 है, तो 225 को लिखेंगे हम 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस कितना रहा हमारा 90 बचेगा। अब 135 को हमें किसके लिए यूज करना है? देखो यहाँ पर ये लिखा है आपका टू D एंड R, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब हम D और R के लिए अप्लाई करेंगे। तो D कौन है हमारा यहाँ पर? ये है, और R कौन है? ये। तो 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस व्हाट रिमेन 45। नाउ वी टेक दिस एंड दिस, सो 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 2 plus 45 to the 90, so remainder is 0. Now at this stage 45 is our remainder or so divisor, so 45 is the HCF of 135 and 225. तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से दो नंबर का HCF फाइंड आउट करना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 1.1 में 1 और 3 आपको ऐसे करना है। 3 में क्या है? 3 में आपका 616 और 32
इन दोनों का HCF फाइंड करना है। बाकी सब जो मैटर दिया गया है उसको आप रीड कर लीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमें निकालना है, मैक्सिमम मींस HCF। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। तो हम मान लेंगे कि a हमारा क्या हो गया 6q + r। a हमने मान लिया क्या होगा 6q + r, जहां डिवाइडर क्या है हमारा 6 है, तो r हमारा क्या होगा, r जो है लेस और इक्वल्स टू क्या होगा 6 के होगा, तो r क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम जो है फर्स्ट वी टेक r इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 6q हो जाएगा आपका, 6q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × 3q, और जिसमें 2 से मल्टीप्लाई होती है वो नंबर कैसा होता है, इवन होता है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इवन नंबर। r इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 6q + 1, तो 6q आपने क्या देखा कि इवन है, इवन में 1 ऐड कर दिए क्या देगा आपको ओड नंबर देगा, तो 6q + 1 आपका ओड हो गया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ r इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 6q + 2, ये आपका 6q + 1 ओड आया, ओड में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या देगा इवन देगा। नाउ r इक्वल्स टू 3 पर a इक्वल्स टू 6q + 3, 6q + 2 इवन आया, इवन में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या देगा आपको ओड इंटीजर देगा। और r इक्वल्स टू 4 पर a इक्वल्स टू 6q + 4, तो 6q + 3 ओड है, ओड में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या देगा आपको इवन इंटीजर देगा। और r इक्वल्स टू 5 पर a इक्वल्स टू 6q + 5, और 4 में इवन है तो 5 में क्या हो जाएगा ओड। तो इस तरह से आपने देखा 6q + 5, 6q + 3 और 6q + 1 ये आपके क्या हैं ओड नंबर है, यही हमको इसमें प्रूव करना था। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं ये आपको ऐसे ही करने हैं, जो आपका होमवर्क है उनको आप कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर अगर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, और वो अलग अलग नंबर्स के प्राइम फैक्टर वो अलग अलग हो सकते हैं, वो कोई मैटर चेंज नहीं करती। तो यहाँ पर हम मान लीजिए हमारे पास 32 नंबर है और हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे 2 6 16 2 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो 32 के जो प्राइम फैक्टर बने हमारे वो क्या होगा 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 16 16 2 32। तो ये बना आपका 2⁵ तो ये हमारा क्या हो गया इसके 32 के प्राइम फैक्टर हो गए। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में 140 दिया हुआ है, आप 140 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे ऐसे ही 140 2 7 40 2 is 35, ये 5 से होगा 7 7 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर बने वो बना 2 × 2 × 5 × 7, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 × 5 × 7। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 140 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम * एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम यहाँ पर 26 और 91 ले लेते हैं,
26 और 91 ले लेते हैं। सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 13 2 जा 26 एंड 13 1 जा 30। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर हुए आपके वो 2 इंटू 13 हुआ और 91 का 13 7 से कर लेंगे पहले। 7 13 या 91 और 13 1 जा 13। तो 91 के क्या हो गए आपके 7 इंटू 13। तो हमें HCF निकालना है। तो HCF होगा यहाँ पर हमारा जो इनमें कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है वो HCF हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर कितना है 13, तो 13 HCF हो जाएगा। और अगर कॉमन फैक्टर कोई नहीं है तो वहाँ HCF 1 होगा। रिमाइंड दिस। टू फाइंड द LCM ऑफ, LCM क्या होगा, जो कॉमन है आपका पहले उसको लिख लीजिए और अदर देन कॉमन फैक्टर जितना भी आपका बचता है उस सबको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 रिमेन और यहाँ पर 7 रिमेन। तो ये हमारा हो गया LCM। अब हमें प्रूव करना है कि LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो LCM into HCF चेक करते हैं। LCM into HCF कितना हो जाएगा? LCM कितना है हमारा 13 इंटू 2 इंटू 7 और HCF कितना है हमारा 13। तो कितना हो गया 2 7 जा 13 और 7 2 जा 14, 13 13 169 इंटू 14, 169 इंटू 14 कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, 3 4 6 जा 24, 3 27, 2 4 1 जा 4 2 6 9 6 1 6 9 6 7 16 1 6 6 12 1 13 1 1 1 2 3 6 6। अब हम 91 का और 26 का प्रोडक्ट करेंगे। 91 और 26, 6 1 जा 6 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 6 4 2 6 8 5 13 3 1 1 1 2 3 6 6। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू 2 3 6 6। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि LCM into HCF जो है किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। वही थ्योरम हमारी यहाँ लिखी हुई है कि HCF into LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर A and B। ठीक है, A and B 26 and 91। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आप ऐसे ही कर सकते हैं। 4 भी ऐसे ही होगा आपका। अब 5 देख लीजिए। 6 to the power n can end with the digit 0। 0 से एंड होने के लिए किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 into 5 का पेयर होना जरूरी है। तो यहाँ पर 2 into 3 to the power ये n हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 पेयर में नहीं है, तो इसलिए ये कभी भी जो है 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि वही नंबर 0 से एंड होंगे जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का पेयर बने, और जितने पेयर बनते हैं उतनी ही 0 आती है। तो यहाँ पर केवल 2 है, 5 नहीं है, तो इसमें कभी भी ये नंबर 6 to the power n for any value of n this number is not end with 0। 6 में क्या दिया है? 7 into 13 into 13 plus 13। हमें इसको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमें चेक करने हैं कि इस नंबर के फैक्टर जो है मोर देन 2 है या नहीं। तो यहाँ से 13 हमारा कॉमन आ जाएगा, 17 ये 13 कॉमन आ गया और ये 11। तो यहाँ पर 11 बचा प्लस 1, तो 13 इंटू 17 ये बचा आपका 7 इंटू 11 प्लस 1, 11 7 जा
1 2 और 3, इसके फैक्टर कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसलिए जो है ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आप जो है इसका दूसरा जो पेयर है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। इस राउंड को सोनिया जो है 18 मिनट में कंप्लीट करती है एक राउंड को, और रवि जो है वो 12 मिनट में यहाँ राउंड करके आता है। यानी कि सोनिया 18 में और रवि 12 में। तो इसका दूसरा चक्कर कब लगेगा? 36 पर। अब हम ये देख लेंगे कि इसका दूसरा चक्कर कब लगेगा? 12 2 24, 12 3 36। इसका मतलब ये तो अपना तीसरा राउंड कंप्लीट करके आएगा इस पॉइंट पर, और ये अपने दूसरे राउंड में आ जाएगी इस पॉइंट पर। तो कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद जो है दोनों एक दूसरे से उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना था? 18 और 12 का एलसीएम निकालना था इस क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है? एक्सरसाइज 1.3 में √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 इज अ रेशनल नंबर। √5, तो हमें इसको रेशनल नंबर प्रूव करना है। फर्स्ट हम क्या एज्यूम कर लेंगे? एज्यूम दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? इसको √5 इरेशनल नंबर है। तो जब हमें इसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो हम क्या मान लेंगे? हम इसको मानकर चलेंगे रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर हम इसको एज्यूम कर लेंगे तो √5 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा आपका? ये लिखा जाएगा p/q लिख लीजिए इसको, या a/b लिख लीजिए, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब कि दोनों का एक्सियल 1। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका दोनों का एक्सियल क्या हो? 1 हो। तो स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड का, 5 इक्वल्स टू a²/b², स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां से क्या हुआ? 5b² इक्वल्स टू a²। ये क्या इंप्लाई करता है कि a² इज डिविजिबल बाय 5। a² इज डिविजिबल बाय 5। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये आपकी थ्योरम है, लेट p बी अ प्राइम if p divides a² then p divides a when a is positive integer. So a is also divisible by 5। तो यहाँ पर a जो है 5 से डिविजिबल हो गया। अब a को हम लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल्स टू 5m, और स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पर a² इक्वल्स टू 25m² आ जाएगा। इस a² की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज 5b² इक्वल्स टू a² के प्लेस पर 25m²। तो 5 5 जा 25, तो b² इक्वल्स टू आ गया आपका 5m²। इट मीन्स दैट ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि b² इज divisible by 5। तो by this theorem b is also divisible by b भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a भी 5 से डिविजिबल और b भी 5 से डिविजिबल। इसका मतलब ये कोप्राइम वाली कंडीशन यहाँ पर ब्रेक हो रही है। इसका मतलब हम जो मानकर चले थे कि ये रेशनल नंबर है, तो ये उसका कॉन्ट्रडिक्ट आ गया। कॉन्ट्रडिक्ट कैसे आया? हम इनको ये कोप्राइम मानकर चले थे, लेकिन यहाँ पर तो अदर देन 1 का एक फैक्टर और आ गया।
जबकि कोप्राइम में केवल HCF 1 होना चाहिए, लेकिन 5 भी आ रहा है। तो इसलिए जो हमने मानकर चले थे उसका कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है। तो हमने क्या माना, √5 इरेशनल नंबर मानकर चले थे। इसका मतलब क्या हो गया कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बाकी सभी क्वेश्चन को आप ऐसे लगाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर। एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रही है। एक्सरसाइज 1.4 से पहले ये देख लीजिए कि जब p/q कोई रेशनल नंबर है तो p/q जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा यदि q यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर जो है वो 2m into 5n की फॉर्म के होंगे। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसी का यूज करके हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have terminating decimal expansion और non terminating repeating decimal expansion। तो हम इसमें ले लेते हैं 17/8। तो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर क्या है, 8 है। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 2। इसको आप ये 2 की पावर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 to the power 3 और 5 to the power हम अगर 0 ले लें तो इसका मतलब हमारे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये किस फॉर्म का हो गया, 2 to the power n into 5 to the power n की फॉर्म का हमारा डिनोमिनेटर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा मेथड देखिए, अगर आपसे ये नहीं होता तो दूसरा देखिए। इसमें हम क्या किया, हमने 17/8 को लिखा 17/2 to the power 3। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 10 की पावर समथिंग बना पाए तो ये उसी फॉर्म में चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि 2 की पावर 3 में हमें 5 की पावर 3 का ही एक पेयर चाहिएगा। तो हमने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। तो हम ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, हमें फिर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 टू दी पावर 3 से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल हो गई ये कंडीशन। अब जो है 17 into 5 to the power 3 by 2 into 5 एक पेयर बना, 2 into 5 एक पेयर बना और 2 into 5 एक पेयर बना। अब 3 पेयर बन गए हमारे। तो इससे क्या आएगा, ये आपका 125 हो जाएगा, ये 10 और ये 10। तो 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 125 into 17 कर लेते हैं हम। 7 5 35, 3 7 2 14, 3 17 1 7 1 7 1 8 1 5 5 1 2 2 1 1 1 5 7 5 12 2 1 8 2 10 1 11 1 1 1 2 2 1 2 5 और नीचे है आपका 1000 मीन 1 2 3। वी टेक अ डेसिमल आफ्टर 3 पॉइंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये नंबर टर्मिनेट हो गया, इसमें डेसिमल पॉइंट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। कब तक, आफ्टर 3 प्लेसेस फ्रॉम डेसिमल। तो यहाँ से भी आपका, इससे भी आप यूज करके लिख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये भी आपने देख लिया। तो इसी प्रकार से आप जो है इसके सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं हो